Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बचपन में ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी और हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी ये कहावत जरूर सुनी होगी, लेकिन शायद उन्होंने इस कहावत पर अमल नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने इस कहावत पर अमल किया होता तो शायद वो फंसते नहीं। शुक्रवार को नवाज शरीफ को 10 साल और उनकी बेटी मरियम शरीफ को 7 साल की सजा पाकिस्तान की एक अदालत ने सुनाई थी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों को सजा दिलाने में एक कंप्यूटर फॉन्ट का बहुत बड़ा योगदान है। अप्रैल 2016 में यह पता चला कि नवाज शरीफ और उनके परिवार के नाम पर विदेशों में बहुत सारी कंपनियां हैं। इन कंपनियों द्वारा पैसे का लेन देन किया गया और विदेशों में संपत्तियां खरीदी गई। ऐसी ही एक संपत्ति थी लंदन के एवनफील्ड हाउस में मौजूद कुछ लग्जरी अपार्टमेंट्स। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इन नई जानकारियों की जांच के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और जांच के दौरान मरियम नवाज ने, जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं, उन्होंने अदालत में इन अपार्टमेंट्स की खरीद फरोख्त से जुड़े कुछ कागजात पेश किए। इन कागजात में यह दावा किया गया था कि ये फरवरी 2006 में तैयार किए गए हैं और यही मरियम शरीफ से गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने अदालत में जो कागज दिए, जो डॉक्यूमेंट्स दिए, वो कैलिब्री फॉन्ट में टाइप किए गए थे, जबकि कैलिब्री फॉन्ट जनवरी 2007 तक कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रिलीज हुआ ही नहीं था। यानी 2006 के कागजात में 2007 में रिलीज हुआ फॉन्ट कैसे इस्तेमाल हो सकता है, जबकि मरियम शरीफ ने यह दावा किया कि ये कागजात 2006 में बनाए गए थे और जिस फॉन्ट में वो कागजात बने हैं वो फॉन्ट 2007 में रिलीज हुआ था। ये पूरा मामला जालसाजी की श्रेणी में आता है, क्योंकि जालसाजी करने के बाद ऐसे कागजात तैयार किए गए जिससे यह पता चलता है कि लंदन के ये अपार्टमेंट्स बाद में खरीदे गए, जबकि असल में ये अपार्टमेंट्स 1993 में ही खरीद लिए गए थे। इस पूरे मामले में तारीख इसलिए अहम है क्योंकि नवाज शरीफ के परिवार का यह दावा है कि उनके परिवार ने उन्होंने ये संपत्ति उस वक्त खरीदी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं थे और विपक्ष के नेता थे, और यह भी दावा है कि संपत्ति को खरीदने में किसी भी तरीके के काले धन का इस्तेमाल नहीं किया गया। नवाज शरीफ के परिवार का यह भी कहना है कि ये संपत्तियां एक ट्रस्ट बनाकर खरीदी गई और इसे सऊदी अरब में बेची गई एक पेपर मिल के पैसे से खरीदा गया, लेकिन जांच में यह पता चला कि ये संपत्तियां 1990 के दशक में खरीदी गई थी, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। यानी कुल मिलाकर नवाज शरीफ एक कंप्यूटर फॉन्ट की वजह से पकड़े गए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.